سوال یہ بتائیں کہ کس نبی کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال اس برائی کو بتائیے جو ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جواب غرور اور تکبر۔ سوال بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب مسواک کرنے سے۔ سوال قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب 3۔ سوال کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب جہاد کو۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب حسد کی بیماری۔ سوال عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بہترین شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب قرآن مجید سے۔ سوال وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب موت کے وقت۔ سوال یہ بتائیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کتنی رکعات ہوتی ہے؟ جواب کل 48 رکعات ہوتی ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب 354 دن کا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب دھوئیں سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جواب ہجرت حبشہ۔ سوال کس مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کی حالت میں۔ سوال بتائیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو انسان کو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب سورہ فلق۔ سوال جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب رسول۔ سوال جن پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟
जवाब चमगादड़ और जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं जैसे चिड़िया, कबूतर, मीना, मुर्गा वगैरह की बीट पाक है। सवाल क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? जवाब जी हाँ, सिवाय दुश्मने अहले बैत के। सवाल दुनिया में कौन सा मकाम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद और नापसंदीदा है? जवाब सबसे पसंदीदा मकाम मस्जिद है और सबसे नापसंदीदा मकाम बाजार है। सवाल कौन सी किताब ना पढ़ने वाला कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा? जवाब कुरान मजीद। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक फिरौन के घर में रहे? जवाब 30 साल तक। सवाल क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा अमल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? जवाब सदका देना। सवाल वह कौन सी सूरत मुबारका है जिसकी तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? जवाब सूरा वाक़िया। सवाल वह कौन से 3 अमल हैं जो इंसान के मरने के बाद भी जारी रहते हैं? जवाब नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 कोई इल्म जिससे दूसरों को फायदा हो, नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सवाल क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब इशराक की। सवाल मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की कौन सी सूरत में मौजूद है? जवाब सूरा निसा में। सवाल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन कितनी मर्तबा सूर फूकेंगे? जवाब 2 मर्तबा। सवाल मरने वाले इंसान पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? जवाब सूरा यासीन। सवाल इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खवातीन का नाम क्या है? जवाब सुमैया बिन्त खब्बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल बिल्ली पानी में मुंह डाल जाए तो क्या पानी नापाक हो जाता है? जवाब घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, छिपकली का झूठा मकरूह है। सवाल कुरान मजीद में किस पेड़ का जिक्र है जिसका फल जहन्नमियों को दिया जाएगा? जवाब ज़क्कूम का पेड़। सवाल क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की थी? जवाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? जवाब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस मस्जिद में कायम की गई थी? जवाब मस्जिद नबवी में। सवाल है हथेली में खुजली होना किस बात की अलामत है?
जवाब, आपने हमेशा सुना है कि अगर दाहिने हाथ की हथेली में खुजली हो तो लोग मानते हैं कि पैसा आने वाला है, और अगर उल्टे हाथ की हथेली पर खुजली हो तो कहा जाता है कि पैसा जाने वाला है। दुनिया भर के समाज और हर कोई इसे अपने अपने तरीके से मायने देता है, लेकिन ये कितना सच है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दाहिने हाथ की हथेली पर खुजली हो तो पैसा आने वाला है और बाएं हाथ की हथेली पर खुजली हो तो पैसा जाने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये सब फजूली बातें हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तमाम मुसलमानों में कौन सी चीज मुश्तरक है? जवाब, इस्लाम। सवाल, ये बताएं कि किस गुनाह को कुरान मजीद में नाकाबिले माफी गुनाह कहा गया है? जवाब, शिर्क को। सवाल, ये बताएं कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? जवाब, 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत और फरमा बरदारी में कौन सा परिंदा मशहूर है? जवाब, हुदहुद परिंदा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? जवाब, इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम कुबा है। ये वह मस्जिद है जहां 2 रकात नमाज अदा करने से एक उम्रे का सवाब मिलता है। सवाल, ये बताएं कि वह कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में हिफाजत से रखने वाली मछली जिसका नाम नजम है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को खिज़्र क्यों कहा जाता है? जवाब, आप जहां बैठते वहां हरी हरी घास उग आती थी, इसलिए लोग आपको खिज़्र कहने लगे। सवाल, नेल पॉलिश नाखून पर लगी हो तो वजू और गुस्ल का क्या हुक्म है? जवाब, नेल पॉलिश का उतारना जरूरी है। सवाल, किस जानवर को घर में पालने से इंसान के मालो दौलत में बरकत होती है? जवाब, बकरी को। सवाल, बताइए कि जहन्नम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब, हराम खाने वाले को। सवाल, बताएं कि अगर मुसलमान भाई बीमार हो तो क्या करना वाजिब है? जवाब, अयादत करना। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल, क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म दिया है? जवाब, नमाज का। सवाल, वह कौन सा सगीरा गुनाह है जिसको फरिश्ता नामाए आमाल में नहीं लिखता? जवाब, वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा कर ले। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, बताएं कि किस दिन मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं?
जवाब ईद के दिन। सवाल वो कौन सी नेकी है जो करता कोई और है और सवाब आपको भी मिलता है? जवाब वो नेकी जो दूसरों को सिखाते हैं। सवाल इंसान किससे मिलने जाए तो उसका रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता बन जाता है। जवाब मरीजों से। सवाल किस खलीफा के जमाने में कुरान मजीद को 30 पारों में तकसीम किया गया? जवाब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। सवाल क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कौन सा फिरका सच्चा है? जवाब सुन्नी। सवाल किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है? जवाब मरने वालों के लिए। सवाल नहाने के बाद कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब सूरह इखलास। जो शख्स दिन में 200 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल वह कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी ज्यादा बदनसीब है? जवाब वह इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी ज्यादा बदनसीब है। सवाल किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना क्या कहलाता है? जवाब गीबत करना। सवाल क्या आप जानते हैं कि किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? जवाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी के लिए। सवाल कौन सा गुनाह करने वाले को कयामत के दिन चोटियों की तरह उठाया जाएगा? जवाब तकब्बुर करने वाले को। सवाल कौन सा इंसान रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? जवाब मुशरिक। सवाल ये बताएं कि अल्लाह ताला के वे कौन से नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है क्या आप जानते हैं कि नमाज़े पंजगाना कब फर्ज हुई? जवाब शबे मेराज में। सवाल ये बताएं कि बाबुल कुरान कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरह फातिहा को। सवाल आग, हवा, पानी और मिट्टी में से अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? जवाब पानी को। सवाल किस मजहब में औरत को शैतान की सवारी कहा जाता है? जवाब यहूदी मजहब में। सवाल है वो कौन सा पानी है जिससे वजू करना मना है? जवाब इस्तेमाल किए हुए पानी से। सवाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? जवाब कद्दू।
सवाल, खाने को नमकीन चीज से शुरू करके नमकीन चीज पर खत्म करने से क्या फायदा है? जवाब, इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले खाने को क्या मिलेगा? जवाब है मछली का कलेजा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी थी? जवाब, मशहूर सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, क्या आप जानते हैं बाथरूम या टॉयलेट में थूकने से क्या होता है? जवाब, नाज़रीन इकराम, बाथरूम या टॉयलेट में थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वह निजासत की जगह होती है और मुंह का लुआब पाक होता है क्योंकि वह अपने मुंह से जिक्र खुदा करता है, लिहाजा पखाना वगैरह गलीज जगह पर थूकना मना है। हाँ, अगर टॉयलेट की दीवार पर निजासत ना हो तो वहाँ पर थूकने में कोई हर्ज नहीं है।